आज की हमारी चर्चा भक्ति, शक्ति और विनम्रता के एक असाधारण संगम पर केंद्रित है, हनुमान जी। अक्सर हम उन्हें उनकी अपार शक्ति, उनके पराक्रम के लिए जानते हैं। गदा उठाए, पर्वत उठाए, मतलब यही छवि हमारे मन में आती है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि उनकी शक्ति का असली स्रोत क्या है? क्या वो सिर्फ शारीरिक बल है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर हम सिर्फ उनके बल को देखेंगे तो हम उनके चरित्र की जो गहराई है उसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। हनुमान की शक्ति मतलब एक मल्टी लेयर्ड चीज है। शारीरिक बल तो उसका सिर्फ एक हिस्सा है। एक हिस्सा है बस। हाँ, उनकी असली शक्ति तो बुद्धि, भक्ति और इन सबको साधने वाली विनम्रता के संतुलन में छिपी है। बिल्कुल। और इसी संतुलन को समझने के लिए हमारे पास डिवाइन क्रॉनिकल्स ऑफ हनुमान से कुछ अंश हैं, जिनमें 5 बेहद दिलचस्प कहानियां हैं। अच्छा। आज हमारा मकसद इन कहानियों की मदद से हनुमान की शक्ति के अलग अलग पहलुओं को परत दर परत खोलना है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जहां 2 महाबलशाली भाई आमने सामने आते हैं। आप भीम की बात कर रही हैं? जी हाँ। महाभारत काल की घटना। ये कहानी शक्ति के मनोविज्ञान को समझने के लिए मतलब बेहतरीन है। उस समय पांडव वनवास में थे और भीम को अपनी ताकत पर बहुत अभिमान था। बहुत ज्यादा। उन्हें लगता था कि वायुपुत्र होने के नाते उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं। हाँ, और इसी अभिमान के साथ वो द्रौपदी के लिए सौगंधिक पुष्प लेने निकले थे। कहानी कहती है कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर मिला, जिसकी पूंछ ने पूरा रास्ता रोक रखा था। हाँ, पूरा रास्ता। और भीम ने अपने उसी घमंड में उस वानर को पूंछ हटाने का आदेश दिया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ भीम जो अपनी शक्ति के नशे में चूर है, और दूसरी तरफ एक बूढ़ा कमजोर सा दिखने वाला वानर जो कहता है, मुझ में तो उठने की भी शक्ति नहीं है, तुम ही मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम के लिए तो ये एक मजाक जैसा था। बिल्कुल। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। भीम जो बड़े बड़े राक्षसों और योद्धाओं को धूल चटा चुके थे, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पूंछ को हिलाने की कोशिश करते हैं। वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, लेकिन वो पूंछ 1 इंच भी नहीं हिलती। 1 इंच भी नहीं। ये सिर्फ एक पूंछ का न हिलना नहीं था, ये भीम के अहंकार का टूटना था। सही बात है। जिस शारीरिक बल को वो अपनी सबसे बड़ी पहचान मानते थे, वो एक बूढ़े वानर की पूंछ के सामने मतलब शून्य हो गया था। उस एक पल में उन्हें समझ आ गया कि शक्ति का वो रूप जिसे वो जानते हैं वो अधूरा है। तब हनुमान अपने असली रूप में आते हैं। भीम अपने बड़े भाई को पहचान कर शर्मिंदा भी होते हैं और जाहिर है नतमस्तक भी, लेकिन यहाँ हनुमान ने उन्हें सिर्फ नीचा नहीं दिखाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक बड़ा सबक सिखाया। ये सिर्फ विनम्रता का पाठ था या इससे भी गहरा कुछ था? ये विनम्रता से कहीं ज्यादा गहरा था। ये शक्ति के नियंत्रण का पाठ था। अच्छा। हनुमान ने भीम को दिखाया कि सच्ची शक्ति सिर्फ प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विवेक और आत्मनियंत्रण में है। सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं जो सबको हरा दे, बल्कि वो है जो खुद के अहंकार पर विजय पाले। हनुमान भीम को अपमानित नहीं कर रहे थे, वो उन्हें पूर्ण कर रहे थे। वाह। और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कहा कि वो युद्ध में उनकी ध्वजा पर रहेंगे, यानी उनका विवेक बनकर हमेशा उनके साथ रहेंगे। वाह, मतलब शक्ति को दिशा देने वाला विवेक। तो हमने देखा कि कैसे हनुमान ने शारीरिक बल के अहंकार को तोड़ा, लेकिन क्या होता है जब दुश्मन बल से नहीं बल्कि बुद्धि, छल और माया से लड़ता हो? तब शक्ति का कौन सा रूप काम आता है? और ये सवाल हमें सीधे लंका युद्ध के उस रोमांचक मोड़ पे ले जाता है जहां अहिरावण का प्रवेश होता है। अहिरावण, रावण का भाई। हाँ, रावण जब हर तरफ से हार रहा था तो उसने अपने भाई पाताल लोक के राजा अहिरावण को बुलाया। अहिरावण कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो तंत्र मंत्र और माया का स्वामी था। उसने अपनी इसी माया का इस्तेमाल किया। रात के अंधेरे में जब राम और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे, वो विभीषण का भेष धरकर शिविर में घुस आया और अपनी माया से दोनों को मूर्छित कर पाताल लोक ले गया। सोचिए, सुबह होते ही वानर सेना में हाहाकार मच गया होगा। बिल्कुल, सेना के नायकों को ही अगवा कर लिया गया। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल अटैक था। तब हनुमान उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे, लेकिन वहां चुनौती सीधी साधी नहीं थी। अहिरावण का वध करने के लिए एक पहेली सुलझानी थी। हाँ, वो 5 दीपकों वाली पहेली।
अहिरावण की जान 5 अलग-अलग दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों में थी। और शर्त ये थी कि पांचों को एक ही समय पर एक साथ बुझाना था। हाँ, ये तो किसी एक व्यक्ति के लिए मतलब असंभव काम था। बिल्कुल असंभव। और यही हनुमान की अनुकूलन क्षमता और उनकी रणनीतिक बुद्धि सामने आती है। हाँ। जब शारीरिक बल काम ना आए तो रूप बदलना पड़ता है, समस्या के हिसाब से समाधान खोजना पड़ता है। इसी क्षण हनुमान ने अपना प्रसिद्ध पंचमुखी रूप धारण किया। पंचमुखी रूप, ये अपने आप में एक अद्भुत कल्पना है। लेकिन ये सिर्फ 5 चेहरे नहीं थे, है ना? नहीं, इनके पीछे एक गहरा अर्थ था। पूर्व में हनुमान, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह, दक्षिण में नरसिंह और आकाश की ओर हयग्रीव। ये चेहरे ही क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि 5 अलग-अलग शक्तियों का संगम थे। अच्छा। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक होलिस्टिक सॉल्यूशन था। नरसिंह का मुख शत्रुओं में भय पैदा करने और दुष्टता का नाश करने के लिए, गरुड़ का मुख हर तरह के बंधन और विष को काटने के लिए, क्योंकि अहिरावण की माया विषैली थी। बिल्कुल। वराह का मुख पाताल लोक की बाधाओं को हटाने के लिए, हयग्रीव का मुख ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक था जो माया को समझने के लिए जरूरी थी। और हनुमान का अपना मुख? वो तो भक्ति और बल का केंद्र था ही। तो उन्होंने एक साथ 5 दीपक बुझाए और अहिरावण का अंत किया। मतलब ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव था। एकदम। ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ एक आयामी नहीं होती, वो जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल लेती है। बिल्कुल। हमने देखा कि उन्होंने बाहरी दुश्मनों जैसे भीम का अहंकार और अहिरावण की माया पर कैसे विजय पाई, लेकिन हनुमान की कुछ सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहरी नहीं बल्कि भक्ति और मूल्यों की आंतरिक समझ को लेकर थी। और ये बात हमें उस प्रसिद्ध कहानी की ओर ले जाती है जो दरबार में घटी थी, मोतियों की माला वाली कहानी। हाँ। लंका विजय के बाद अयोध्या के दरबार में सीता जी ने स्नेहवश हनुमान को एक बेशकीमती मोतियों की माला उपहार में दी। एक ऐसा उपहार जो किसी के लिए भी जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता। राजमाता सीता से मिला एक बहुमूल्य हार। पर हनुमान का नजरिया वो अलग था। वो माला लेकर एक कोने में बैठ गए और एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़ने लगे और उसे गौर से देखने लगे। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान थे। ये क्या अपमान है? जाहिर है। इतनी कीमती माला को ऐसे तोड़ा जा रहा है। लोगों ने उनसे पूछा भी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हनुमान का जवाब बहुत सरल था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं बस ये देख रहा हूं कि इनमें मेरे प्रभु राम का नाम है या नहीं, क्योंकि जिस वस्तु में राम नहीं वो मेरे लिए किसी काम की नहीं, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। इस बात पर दरबार में कुछ लोग हंसने लगे। उन्होंने ताना मारते हुए पूछा, तो क्या तुम्हारे इस शरीर में राम है? और तब हनुमान ने जो किया वो भक्ति के इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखाई और दरबार में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि उनके हृदय में साक्षात राम और सीता विराजमान हैं। ये एक बेहद शक्तिशाली दृश्य है, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ शाब्दिक रूप से देखें तो शायद इसका मर्म खो देंगे। मतलब? छाती चीरना एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि उनकी भक्ति कोई बाहरी दिखावा नहीं बल्कि उनके अस्तित्व का केंद्र है। सही बात है। उनके लिए किसी चीज का मूल्य उसकी बाजार की कीमत से नहीं बल्कि उसके आध्यात्मिक जुड़ाव से तय होता है। ये बात आज के जमाने में बहुत मायने रखती है। हम अक्सर चीजों को उनके प्राइस टैग से आंकते हैं। हनुमान हमें याद दिलाते हैं कि असली मूल्य वो है जो हमारे दिल में है, जो हमारे अस्तित्व को अर्थ देता है। बिल्कुल। ये आंतरिक मूल्य और बाहरी मूल्य के बीच का अंतर है। और उनकी भक्ति की ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक बार तो उसने सृष्टि के सबसे बड़े नियम को ही चुनौती दे डाली। आप यमराज वाली घटना की बात कर रहे हैं। ये कहानी तो मतलब अविश्वसनीय लगती है। हाँ, मृत्यु के देवता यमराज हनुमान के एक भक्त के प्राण लेने पृथ्वी पर आए और हनुमान ढाल बनकर अपने भक्त और यमराज के बीच खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक धरती पर राम का नाम गूंज रहा है उनके भक्तों को कोई छू नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ा दावा था। ये एक भक्त का अपने आराध्य के नाम पर किया गया सबसे बड़ा दावा था। नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी पर मृत्यु रुक गई। जन्म हो रहे थे पर कोई मर नहीं रहा था। सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ गया। यह एक दिलचस्प दार्शनिक स्थिति है ना। एक तरफ एक भक्त की अपने आराध्य के प्रति परम निष्ठा है जो सही है, दूसरी तरफ सृष्टि का नियम है जिसका पालन होना भी जरूरी है। हनुमान का कार्य भक्ति के दृष्टिकोण से सही था, लेकिन उसके परिणाम ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए विनाशकारी थे। तब ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने हनुमान को समझाया कि मृत्यु जीवन चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसके बिना सृष्टि नहीं चल सकती। हनुमान ने उनकी बात का सम्मान करते हुए यमराज को मुक्त कर दिया और इसी घटना के बाद
उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। जी हाँ। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या हनुमान यहाँ गलत थे? मैं गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह कहानी हमें दो तरह के धर्म के बीच का टकराव दिखाती है। अच्छा। एक है व्यक्तिगत धर्म, अपने भक्त की रक्षा करना, जो हनुमान का धर्म था, और दूसरा है ब्रह्मांडीय धर्म, सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना। ये कहानी सिखाती है कि महान से महान शक्ति को भी ब्रह्मांडीय नियमों का सम्मान करना पड़ता है। भक्ति अपार शक्तिशाली है, पर वो भी एक बड़े संतुलन का हिस्सा है। सही बात है। और चिरंजीवी का वरदान इस बात का प्रतीक था कि उनकी भक्ति और रक्षा करने की शक्ति को समय के बंधन से मुक्त कर दिया गया, लेकिन सृष्टि के नियमों के दायरे में रहकर। ये बहुत गहरी बात है। अपनी शक्ति की सीमाओं को जानना और ब्रह्मांडीय संतुलन का सम्मान करना, शायद इसी समझ का सबसे बड़ा प्रमाण हमें उनकी आखिरी कहानी में मिलता है। आप उस रामायण की बात कर रही हैं जो उन्होंने खुद लिखी थी? जी। रामकथा समाप्त होने के बाद हनुमान हिमालय चले गए और वहां अपने नाखूनों से चट्टानों पर राम कथा लिखने लगे। सोचिए क्या साधना रही होगी। जब महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने खुद रामायण की रचना की थी, उन्हें ये पता चला तो वे हनुमान की रचना देखने गए। उन्होंने जब चट्टानों पे उकेरी हुई वो राम कथा पढ़ी तो वो हैरान रह गए। उसकी भाषा, उसका भाव, उसकी गहराई वाल्मीकि की रचना से कहीं ज्यादा उत्कृष्ट थी। यह स्वाभाविक भी था। एक ने राम की कथा लिखी थी, दूसरे ने राम की कथा जी थी। हाँ। हनुमान के हर शब्द में उनका अनुभव और उनकी भक्ति झलक रही थी। वाल्मीकि उसे पढ़कर भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान ने जब वाल्मीकि को दुखी देखा तो कारण पूछा। वाल्मीकि